जुले, जोहार, वड़क्कम, नमस्कार। आप सभी ने टैरिफ पर बहुत कुछ पढ़ा, सुना और देखा होगा। एक बार फिर इसे सरल तरीके से समझते हैं। टैरिफ यानी कि सीमा शुल्क एक देश द्वारा दूसरे देश से इंपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट्स पर लगाया जाने वाला टैक्स है। प्राइमा फेसी यह लगता है कि जिस देश पर टैक्स लगाया गया है यह उसे पे करना होता है, पर वास्तविकता यह है कि जिस देश ने टैरिफ लगाया है उनके कंज्यूमर्स और इंपोर्टर्स को इसका बड़ा हिस्सा पे करना होता है। Goldman Sachs says 86% of the tariff revenue collected so far has been paid by American businesses and consumers. So just अब प्रश्न उठता है कि जब टैरिफ लगाने वाले देश के लोगों को ही टैरिफ का बड़ा हिस्सा पे करना है, तो जिस देश पर टैरिफ लगाया गया है उसकी परेशानी क्या है? उसकी परेशानी को ऐसे समझते हैं। एक शर्ट जिसकी कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भारतीय रुपये में 100 रुपया है, मान लीजिए कि बांग्लादेश में उसी क्वालिटी के शर्ट की भारतीय रुपये में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 110 रुपये है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका का बायर या इंपोर्टर भारत के शर्ट को परचेज करेगा, लेकिन टैरिफ के बाद जो बांग्लादेश पर 20% है और भारत पर 50% है, ऐसे में अब उस शर्ट की कीमत बांग्लादेश में 132 रुपये है और भारत में 150 रुपये। तो अमेरिका का इंपोर्टर अब भारत की बजाय बांग्लादेश से शर्ट परचेज करेगा, यानी कि भारत के बिजनेस का पूरा नुकसान होगा। यूं तो टैरिफ लगाना किसी देश का अधिकार है, लेकिन बायलैटरल रिलेशंस और डिप्लोमेसी के एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स की धज्जियां उड़ाते हुए ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह अपने सहयोगियों पर एरोगेंट तरीके से टैरिफ लगाया है, उसने अमेरिका की विश्वसनीयता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ वापस लौटे थे। ऐसे में अमेरिका की महानता पर एक क्वेश्चन मार्क तो था ही, अब ट्रंप प्रशासन के निर्णयों ने अमेरिका के साख पर भी संकट खड़ा कर दिया है। अब यक्ष प्रश्न यह है कि ऐसी कौन सी स्थितियां बनी जिसने ट्रंप प्रशासन को इस तरह का निर्णय लेने पर मजबूर किया? तो इसका जवाब बहुत ही सीधा और सरल है कि पूंजीवादी व्यवस्था में कंपनियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रॉफिट कमाना, और इसी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की होड़ में अमेरिका से मैन्युफैक्चरिंग चाइना, मैक्सिको, वियतनाम, बांग्लादेश और इंडिया शिफ्ट होता चला गया, और आज अमेरिका का गुड्स और प्रोडक्ट्स पर जो व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट है वह है 1.2 ट्रिलियन डॉलर, जो कि भारतीय रुपए में 1,05,00,000 करोड़ रुपए बनता है। इसके साथ ही आज अमेरिका पर 37 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, जो उसके जीडीपी जो आज 30.5 ट्रिलियन डॉलर है, इससे 20% ज़्यादा है। और इन्हीं सब परिस्थितियों ने ट्रंप प्रशासन को टैरिफ के अनाप शनाप निर्णय लेने पर मजबूर किया। इसके साथ ही अब H-1B वीज़ा की फ़ी को भी बढ़ा दिया गया है। ट्रंप प्रशासन में बैठे लोग यह भूल रहे हैं कि आज भी अमेरिका का जो सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ट्रेड सरप्लस है, उसके पीछे H-1B वीज़ा से आए हुए टैलेंट पूल का बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि जल्दी महान बनने की आपाधापी में अमेरिका एक तरफ तो टैरिफ के माध्यम से अपने ही लोगों से टैक्स वसूल रहा है, तो वहीं पर H-1B वीज़ा की फ़ी को 1 लाख डॉलर करके, जो कि भारतीय रुपये में तकरीबन 90 लाख रुपया है, अपने रिसर्च और इनोवेशन जो अमेरिका की बहुत बड़ी ताकत रहा है उसे भी कमज़ोर कर रहा है। यहाँ एक बात और ध्यान रखने की है कि अमेरिका को महान बनाने या उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कोई भी देश अपने आर्थिक हितों की बलि नहीं चढ़ाएगा। आज ट्रंप प्रशासन के दबाव के आगे जैसे भारत खड़ा है, बहुत ही जल्दी धीरे धीरे अन्य देश भी अमेरिकी सनक के खिलाफ खड़े होने लगेंगे
और इससे अमेरिकी हनक की हवा भी निकलेगी और उनके लिए मुश्किलें भी बढ़ेंगी। इस टैरिफ वॉर और H-1B वीज़ा फ़ी हाइक के पीछे ट्रंप प्रशासन का उद्देश्य है मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका में वापस लाना और लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने में मदद करना। यह सभी देशों के लिए एक गंभीर संदेश है कि कंपनियों के प्रॉफिट के लिए प्रोडक्शन को किसी और देश में शिफ्ट करने से कहीं बेहतर है आत्मनिर्भर बनना। चूंकि पूंजीवादी व्यवस्था प्रॉफिट सेंट्रिक है, तो आत्मनिर्भरता की दौड़ में पूंजीवादी व्यवस्था सहायक नहीं होगी, बल्कि इसमें अगर सशक्त सहयोगी की भूमिका कोई दर्शन निभा सकता है तो वह है प्रोउथ फिलॉसफी बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल। यह मॉडल रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट को सपोर्ट नहीं करता है। यह स्थानीय रॉ मटेरियल्स या रिसोर्सेज बेस्ड उद्योगों को प्राथमिकता देता है। बेसिक नेसेसिटीज़ और लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स में आत्मनिर्भर होने का सशक्त समर्थक है। साथ ही लोकल इंडस्ट्रीज़ होगी तो लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट में गारंटी होगी। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि बड़े, मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को पूंजीवादी व्यवस्था के इंडिविजुअल या कंपनी ओनरशिप मॉडल की बजाय प्रौद्ध के कोऑपरेटिव मॉडल में चलाया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और प्रॉफिट में शेयरिंग के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक समृद्धि या प्रॉस्पेरिटी पहुँचे। प्रौद्ध अपनाएं, गरीबी मिटाएं, पूरी दुनिया को समृद्ध बनाएं।